रद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि जी का चरित्र हम लोगों ने कल श्रवण किया था। अपने मुख से अपनी कथा सुना रहे हैं और इसके बाद नारद जी सुना रहे हैं व्यास जी से अपनी कथा। और आज हम जिस महापुरुष की कथा श्रवण करने जा रहे हैं वे श्री अगस्त जी महाराज हैं और श्री वशिष्ठ जी महाराज। अगस्त जी महाराज को कुंभज कहा जाता है। मैया सुनैना ने कहा है, अरे कहाँ कुंभज है, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सेउ सुजस सकल संसारा। कहाँ कुंभज, कुंभज माने श्री अगस्त जी महाराज कहाँ छोटे हैं और कहाँ इतना विशाल समुद्र है और उसको अगस्त जी ने पान कर लिया। इतनी बड़ी महिमा श्री अगस्त जी की है। श्री अगस्त जी के पावन चरित्र की कथा आती है रामचरितमानस में, नहीं अन्य ग्रंथों में, पद्म पुराण में कथा आती है। कथा इस प्रकार है, प्राचीन समय में राक्षसों का उपद्रव बढ़ गया एक समय। तो देवताओं के राजा इंद्र ने अग्निदेव और वायुदेव को आज्ञा करी कि आप दोनों जाकर इन राक्षसों का संहार करें। वायुदेव और अग्निदेव ने घोर संग्राम किया और इस संग्राम में बहुत सारे राक्षसों को मारा। कुछ राक्षस जो बच गए वे जाके समुद्र में छिप गए। तो इन लोगों ने मन में विचार किया कि लगता है ये लोग डर गए और भाग गए हैं, इसलिए युद्ध करना बंद कर दिया, वापस लौट आए। लेकिन ये बड़ी चतुराई से ये राक्षस समुद्र में रहते थे और जब मौका मिल जाता था तो बाहर निकल जाते थे, देवताओं को परेशान करते थे, ऋषियों को खा जाते थे, मनुष्यों को खा जाते थे, सबको परेशान करते थे। राजा इंद्र ने फिर आदेश किया अग्निदेव से और वायुदेव से कि आप लोग जल को सोख लीजिए, जल का शोषण कर लीजिए। अग्निदेव और वायुदेव ने सोचा कि जल में, समुद्र के जल में बहुत सारे हजारों करोड़ों जीव हैं जलचर, और यदि मैं इसको सोख लेता हूं तो सब लोग मर जाएंगे। उन्होंने अनसुना कर दिया इंद्र की बात, अनसुना कर दिया जब इंद्र की बात को, तो इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने कहा कि तुम लोग बहुत ज्ञान छांटते हो। अरे देवताओं को जो है सो पुण्य पाप नहीं लगता है, देवता तो सबके हित में लगे रहते हैं और जिसमें समष्टि का हित हो यही देवताओं का उद्देश्य है। ये छोटे लोग अगर मर भी जाते हैं, मान लो अधिक संख्या में बच रहा है, जैसे कोई एक आतंकवादी है, उसके मारने से यदि बहुत से लोग सुखी हो रहे हैं तो वहां एक आतंकवादी को मार देना धर्म हो जाता है। अगर एक परिवार में किसी एक के कारण बहुत परेशानी हो रही है तो उसको वहां से हटा देना धर्म बन जाता है। तो ये सब धर्म का रूप है, तो इनको मार देना ही यहाँ उचित है। लेकिन तुम लोग बहुत ज्ञान छांटते हो, तो जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम लोगों को धरती पर जन्म लेना पड़े, और जब तुम समुद्र को पी जाओगे तभी तुम्हारा शरीर छूटेगा और तभी तुम फिर देवता बन के आओगे। श्राप दे दिया इंद्र ने। अब एक कथा तो ये चल रही थी, दूसरी कथा राजा निमि की आती है। राजा निमि मिथिला के राजा थे और इनके गुरुजी थे वशिष्ठ जी। जो अयोध्या में गुरुजी थे वही मिथिला के भी गुरुजी थे, मिथिला में भी वही गुरुजी थे। तो अपने शिष्य से मिलने के लिए आए और उस समय में राजा निमि अपने परिवार के रानियों के साथ मिलकर के चौसर खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे। ऋषि के आने पर भी उठकर उन्होंने सम्मान नहीं किया। वशिष्ठ जी को ये बुरा लगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि जिस शरीर से संतों का सम्मान करना चाहिए उस शरीर से तुम जड़ के समान पड़े हुए हो, जाओ तुम बिना देह के हो जाओ, विदेह हो जाओ। वशिष्ठ जी के श्राप के कारण ही आज भी जो भी जनक बाद में जो भी राजा हुए मिथिला में सभी विदेह कहलाए। तो श्राप दे दिया, जाओ विदेह हो जाओ। जब राजा निमि को पता चला कि वशिष्ठ जी ने मुझे श्राप दे दिया है तो उन्होंने भी श्राप दे दिया वशिष्ठ जी को कि जाइए आप भी बिना देखे। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया।
अब बिना देख के इधर वशिष्ठ जी भी हो गए और इधर जो है सो अग्निदेव और वायुदेव को श्राप मिला है। इससे जुड़ी हुई एक कथा आती है पद्म पुराण। पद्म पुराण में कथा आती है कि एक दिन उर्वशी बंठन कर कहीं जा रही, उर्वशी अप्सरा है स्वर्गलोक की, तो बंठन के जा रही थी तो वरुण देव ने उसको देखा। तो वरुण देव की इच्छा हुई, कहा कि उर्वशी तुम मेरे यहाँ आओ। तो उर्वशी ने कहा नहीं, आज मैंने मित्र नाम के देवता को समय दिया है, आज मैं मित्र के पास जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास कैसे आ सकती हूँ, मैंने उसको समय दे दिया है। तो वरुण ने कहा कि देखो तुम्हारे सौंदर्य पर मैं मोहित हो गया हूं, तो मन मुझको दे दो, तन उसको दे दो। उर्वशी ने कहा हाँ, ये बात हो सकती है, मन मैं आपको दे देता हूं और तन मित्र देवता को दे देता हूं। तो इस तरह मन इनको दे दिया, तन उसको दे दिया और मित्र के पास चले गए। तो मित्र देवता को जब यह पता चला कि इस तरह की घटना हुई है, तो मित्र देवता क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया उर्वशी को कि जाओ तुम आज ही मर्त्य लोक में जाओ और पुरुरवा की स्त्री बनो। तो पुरुरवा की स्त्री बन के उर्वशी को इस धरती पर आना पड़ा। और इधर तेज जो स्खलित हुआ मित्र देवता का और वरुण देवता का, इन दोनों का तेज एक घट में स्थापित किया गया और उसी घट से पहले वशिष्ठ जी प्रकट हुए। वशिष्ठ जी का जन्म हुआ और इसके बाद अगस्त जी का जन्म हुआ। अगस्त जी के जन्म के बारे में है, सीताराम जय सीताराम। हुए चतुर्बाहु अक्षमाला, 4 हाथों के साथ प्रकट हुए। उनके हाथ में अक्ष की माला है, रुद्राक्ष की माला है और हाथ में एक कमंडल उन्होंने धारण किया है। और इस तरह प्रकट होने के बाद मित्र वरुण के तेज से ये दोनों ऋषि प्रकट हुए। इस तरह की कथा आती है। अब बाद में जाकर के इन्होंने ब्राह्मणों की संगति से घोर तपस्या की। अगस्त जी महाराज ने मलस्यैक देशे वैखानस विधानतः सभार्जः संवृत्त विप्रैः तपश्चो सुदुष्करम। मलस्यैक देशे तु, कहते हैं मलय पर्वत पर विवाह के उपरांत जब लोपामुद्रा के साथ इनका विवाह हुआ तो वहां जाकर इन्होंने घोर तपस्या की। जो ब्राह्मण इनके साथ तपस्या कर रहे थे उनकी प्रेरणा से, वो भी महर्षि थे, पूज्य ब्राह्मणों की संगति में इन्होंने घोर तपस्या की। और उस दुष्कर तपस्या के बाद इन्होंने समुद्र का पान कर लिया। उपरोक्त श्लोक से जान पड़ता है जिन ब्राह्मणों के साथ इन्होंने तपस्या की थी वे ब्राह्मण बड़े ही उच्च कोटि के महर्षि थे और सत्संग द्वारा इनको प्रेरणा दी तपस्या करने की। इनकी तपस्या का यह अपूर्व प्रभाव हुआ कि अनेक बार इंद्रादि देवता को भी इनसे प्रार्थना करना पड़ा, ऋषियों को प्रार्थना करना पड़ा कि आप हमारा सहयोग करें, नहीं तो मेरा संकट दूर होने वाला नहीं है। इस तरह सत्संग के प्रभाव से तपस्या करके अगस्त ऋषि ने ऋषियों और देवताओं के द्वारा पूजा प्राप्त की। ऋषि भी इनकी पूजा करते थे और देवता भी इनकी पूजा करते थे। एक दूसरी कथा आती है इनके प्रकट होने की। इसके बारे में मानस पीयूष के रचयिता संग्रहकर्ता श्री अंजनी नंदन शर्मा जी ने लिखा है कि इस कथा का कहीं भी किसी ग्रंथ में प्रमाण नहीं मिला, लेकिन संतों से इस कथा को सुना जाता था। संत कह रहे थे कि सप्तऋषि एक बार यज्ञ कर रहे थे, तो उस यज्ञ में अग्निदेव साक्षात प्रकट हो गए। तो अग्निदेव जब प्रकट हो गए तो ऋषियों की स्त्रियां जो थी वो बहुत सुंदरी थी, उसको देखकर अग्निदेव को मोह हो गया। फिर बाद में उनको लज्जा हुई कि मैं देवता हूं और मेरी बुद्धि इतनी खराब हो गई, तो जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के मूर्छित हो गए। जब बाद में सप्तऋषियों को पता चला कि इस तरह की घटना हुई है, अग्निदेव की बुद्धि मलिन हो गई थी, तो उन्होंने अग्निदेव को श्राप दे दिया कि जाओ तुमको धरती पर जन्म लेना होगा, और वही अगस्त जी के रूप में जन्म लिए। इस कथा का कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन मानस पीयूष में इस कथा की चर्चा आती है।
तीसरा, भगवान श्री राम स्वयं वशिष्ठ जी के बारे में कथा सुना रहे हैं। उत्तरकांड में यह कथा आती है। अपने भैया छोटे अनुज लखन से सुना रहे हैं, लक्ष्मण से सुना रहे हैं ये कथा। कौन सी कथा है? कहते हैं कि जब राजा निमि ने श्राप दे दिया वशिष्ठ जी को कि आप विदेह हो जाओ, बिना शरीर के हो जाओ, तो वशिष्ठ जी को चिंता हुई कि बिना शरीर के तो सांसारिक क्रिया हो नहीं सकती, बिना शरीर के तो भजन भी नहीं हो सकता। तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। शरीर रहेगा तभी भजन होगा, शरीर नहीं रहेगा तो भजन नहीं होगा। इसलिए साधु संत भी शरीर को भोजन देते हैं और इंद्रियों को जिलाते हैं कि इसमें ताकत रहे, जिससे हम भजन करते रहें। भजन करते रहने के लिए शरीर का रहना बहुत आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे शरीर की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय आप बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, मित्रा वरुण घट में मित्रा वरुण का तेज स्थापित है, आप उसमें अपना निवेश करो और वहीं से आपका प्रकटीकरण होगा। तो मित्रा वरुण के तेज से ही जो है सो वशिष्ठ जी का प्रकटीकरण हुआ और साथ साथ अगस्त जी का भी प्रकटीकरण हुआ। यही कथा आती है। अब घट का निर्माण कहाँ हुआ, इसके विषय में चर्चा आती है कि मित्रा वरुण ने एक यज्ञ किया, विशाल यज्ञ। तो उस यज्ञ में देवता उपस्थित हुए, ऋषि मुनि उपस्थित हुए और सबने मिलकर एक घट में अपना अपना तेज स्थापित किया। वही घट था जिस घट में बाद में जाकर के मित्र और वरुण का तेज भी स्थापित हुआ और इससे श्री अगस्त जी और वशिष्ठ जी का अवतार हुआ। इस तरह सत्संग के प्रभाव से, सत्संग में इतनी सामर्थ्य है कि यदि श्रद्धा से कोई व्यक्ति सत्संग करता है और उसके अनुकूल आचरण करता है, श्रवण मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया से चलता है, तो उसके जीवन में ऐसी सामर्थ्य आ सकती है कि वह ऋषियों एवं देवताओं के द्वारा भी पूजित हो सकता है। सीताराम।